हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो ये जो वीडियो है ये है बुधवार का। स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो बच्चे चले गए थे स्कूल और हस्बैंड भी चले गए थे ऑफिस। तो इनको भेजने के बाद मेरे घर के जो काम रहते हैं वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो झाड़ू पोछा वगैरह कपड़े वगैरह जो होते हैं वो तो होते ही हैं, हमारे डेली के रूटीन जो होती है वो काम तो होते ही हैं। और उसके अलावा जो है वो भी मैं काम कर लेती हूँ छोटे मोटे, जब घर में ज़्यादा काम ना हो ना। जैसे कपड़े नहीं धोने, आज मेरा मन नहीं था कपड़े धोने का। वैसे मैंने हाथ से धो लिए थोड़े कपड़े, पर जो मतलब इनकी जीन्स वगैरह थी ना वो मेरे से नहीं धुली आज, वो मुझे मशीन में धोनी थी। तो जो छोटे मोटे कपड़े थे ना वो मैंने साथ में ही धो लिए थे। जब अभी मैं नहा कर निकली हूँ बाहर तभी मैंने धो लिए थे। और सुबह सुबह जो था मैंने झाड़ू लगा लिया था और पोछा नहीं लगाया था आज। और उसके बाद किचन की भी सफाई कर ली थी और साथ में मैंने बर्तन वगैरह भी साफ़ कर लिए थे। तो यहाँ पर मैं नहा कर आ गई थी। और ये जो है ना अब 7:15 बजे के करीब निकल जाते हैं। तो उसके बाद जल्दी उठ जाती हूँ तो फिर सारा काम जो है ना जल्दी से मेरा निपट जाता है सुबह सुबह आजकल। और यहाँ पर ये गमला रखा हुआ था तो ये बेचारा पहले ऊपर रखा हुआ था तो इतनी तपश पड़ती है ऊपर, तो ये सूखने लग गया था। फिर मैं इसको नीचे लेकर आ गई थी। तो पौड़ियों में मैंने इसको रख दिया और दूसरे तीसरे दिन मैं इसको पानी दे देती हूँ। और ये थोड़ा हरा भरा हो गया बेचारा, अब कुछ देखने में भी अच्छा लग रहा है। और कपड़े भी मैंने थोड़े से हाथों से धो लिए, तो कुछ मेरे थे और कुछ बच्चों के कपड़े थे। तो इनकी जीन्स वगैरह जो थी ना वो हाथ से नहीं धोई जाती हैं, तो उनको मैं मशीन में ही धोती हूँ। तो इनके मैंने सोचा कि शुक्रवार को मैं धो लूँगी कपड़े। और हवा देखो कितनी अच्छी चली है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बादल भी हैं, क्योंकि मौसम का जो मूड है ना अभी अभी भी ठीक नहीं है। तो बारिश वगैरह होगी मुझे लग रहा है। बारिश तो इतनी यहाँ पर नहीं होती है पंजाब में, पर आंधी तूफान वगैरह ही चलता है, बस मौसम ऐसे ही ख़राब रहता है। और उसके बाद मैं यहाँ पर गमले जो ये मैंने पुदीना लगाया है इनको भी पानी दे दूँगी। और उसके बाद आ गई थी मैं नीचे छत से। हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। और टाइम जो है वो 10 बजने को 10 मिनट है, अभी 10 भी नहीं बजे हैं। और मेरा घर का जो काम है वो सारा हो गया है। मैं नहा भी ली हूँ और कपड़े भी धो लिए मैंने साथ में। थोड़े से कपड़े थे बच्चों के मेरे, तो वो मैंने धो लिए हैं। और आज मैंने झाड़ू जो है ना वो मैंने सुबह लगा लिया है। और जो पोछा है वो मैंने आज नहीं लगाया है क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। और दूसरा ये है कि फ्लोर जो है ना वो साफ़ ही था तो मैंने रहने दिया कि आज मैं पोछा नहीं लगाऊंगी। और बाकी जो काम है सारा मेरा हो गया है। थोड़ा सा मुझे किचन में काम है तो वो मैं कर लेती हूँ। और कपड़े डाल दिए मैंने सुखाने के लिए, हाथ से ही धोए मैंने और सुखाए भी नहीं है, धूप लगी है तो सूख जाएंगे जल्दी से। तो थोड़ा सा मुझे किचन में काम है अभी। मुझे काली मिर्च पीसनी है क्योंकि मेरे पास काली मिर्च जो है ना वो ख़त्म हो गई है। और साबुत है मेरे पास तो उसको मैं पीस लेती हूँ जल्दी से। तो ये मैंने सुबह निकाला था और इसमें मैंने टमाटर पीसे थे 3-4। और आज मैंने बनाई है मैकरोनी, ये देखिए इसमें मैंने सब्जियां डाली हैं। और टमाटर जो होते हैं ना वो पीस कर डाले हैं मैंने इसमें, मिक्सी में पीस लिए थे। और बच्चे ये लेकर गए हैं, थोड़ा सा मैंने रायता बनाया था। तो अभी जो है मैं काली मिर्च है इसको पीस लेती हूँ। क्योंकि मेरे पास ख़त्म हो गई है। और ये इलायची है तो थोड़ी सी मैं पीस लूँगी और थोड़ी सी साबुत रहने दूँगी यहाँ पर। और हाँ, ये भी तोड़े हैं मैंने आज टमाटर, और पक गए, ये देखें। तो और पके हुए थे बाहर टमाटर तो इनको मैंने तोड़ लिया है। तो ये ना ऐसे निशान पड़ा हुआ है, ऐसे लग रहा है ना कि सड़ गया ये, पर सड़े नहीं है, ये ऐसे निशान पड़ा हुआ है। और अंदर से पक्के निकल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो सुबह मैं झाड़ू लगाने लगी थी ना तभी, कल भी इतने तोड़े थे आज भी इतने हो गए हैं, ये देखो। तो टमाटर जो है ना कितने दिन हो गए मैंने ख़रीदे नहीं है तो इन्हीं टमाटरों को डाल रही हूँ। मैंने सोचा लगे हैं तो फिर क्यों ख़रीदूँ, है ना, फ़ायदा उठा लेते हैं थोड़ा। तो ये मैं काली मिर्च पीस लेती हूँ जल्दी से।
तो ये जो किचन के छोटे मोटे काम होते हैं तो इनको मैं उस दिन करती हूँ जिस दिन मुझे ज़्यादा काम ना हो। जैसे आज मैंने पोछा नहीं लगाया है तो थोड़ा ये काम मिस कर दिया मैंने। और दूसरा जो है, कपड़े कपड़े भी वैसे मैंने धो लिए हैं, बस इनके कपड़े थे वो मैंने मशीन में धोने थे, वो मैं शुक्रवार को मशीन लगाऊंगी। और जैसे कि किचन में छोटे मोटे काम होते हैं, मसाले वगैरह पीसने होते हैं या कुछ और काम होते हैं, जैसे डब्बे वगैरह धोने होते हैं, तो इकट्ठे जो होते हैं डब्बे वो भी नहीं धुले जाते हैं, तो दो दो तीन तीन करके धोने होते हैं। तो जिस दिन काम ज़्यादा ना हो ना घर में तो उस दिन मैं ये वाले काम जो है वो मैं निपटा लेती हूँ। ये देखिए, तो ये मैंने काली मिर्च जो है वो पीस ली है क्योंकि मेरे पास ख़त्म हो गई थी। और रायते वगैरह में डालते हैं और बाकी और चीज़ में भी आपको पता ही है कि पड़ती है काली मिर्च, तो थोड़ी सी मैंने पीस के रख ली है और बाकी जो है वो मैंने साबुत रहने दी है। और इसको मैं डाल लूँगी अब डब्बे में, एक डब्बे में डाल दी है। और ये मम्मी ने भिजवाई है मुझे चटनी, आंवले की चटनी है ये, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चटनी है ये। अगर घर में सब्जी ना हो ना तो रोटी के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। और आंवले हैं इसमें, आंवले की चटनी है। तो आपको पता है कि गांव में जो है आंवले होते ही है, तो मम्मी ने बनाकर भिजवाई है, अंश के पास भिजवा दी थी जब अंश गांव गया था। तो रोटी के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, सब्जी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये देखिए, और ये भिजवाई है आंवले की बड़ियाँ। तो जब चटनी बनाते हैं ना तो उसमें डालने के लिए अच्छी होती है ये, मतलब चटनी बनाने से पहले 2-3 घंटे पहले, 1 घंटा पहले भिगो के रख दो तो भीग जाती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। इनको ऐसे भी खा लो तो भी अच्छी होती है। ये भिजवाई है थोड़ी सी। और तो ये है बड़ियाँ जो उड़द दाल की बनती हैं, ये वो बड़ियाँ हैं। और तो गांव में हमारे उधर बनती हैं, ये बनाते हैं सभी, और बनाते हैं सर्दियों में बनती हैं ये, तो सर्दियों में बनती हैं ये वाली। ये देखिए कितनी अच्छी है। और मम्मी ने बोला मुझे कि धूप लगा लेना इनको, तो अभी धूप अच्छी लगी है। कल मौसम ठीक नहीं था, 2-3 दिन मौसम ठीक नहीं रहा, तो धूप अच्छी लगी तो मैं सोच रही हूँ कि इनको मैं ऊपर छत पर रख के आती हूँ। इन दोनों चीज़ों को परात में डालती हूँ, बड़ी वाली परात में, उसमें ऊपर रख के आती हूँ। तो बर्तन जो थे ना उनको मैंने साफ़ कर लिया है। तो थोड़े से बर्तन थे, वैसे तो सुबह मैंने साफ़ कर लिए थे नाश्ते और चाय के बर्तन। और उसके बाद मैंने भी नाश्ता कर लिया था, मैकरोनी बनाई थी वो खाई थी मैंने, और सुबह मैंने एग बॉईल किए थे उनके लिए, तो फिर एक वो मैंने भी खा लिया। और उसके बाद अभी मैंने बर्तन साफ़ कर लिए। तो ये मैं बंस को लेकर आई थी टी शर्ट, एक ये टी शर्ट है, और इसके साथ में ये शॉर्ट है, निक्कर जो होती है ये वो है। तो ये मैच नहीं हो रहा वैसे, पर घर में डालने के लिए अच्छा है। पर उसको ना ये कमर से लूज हो रहा है थोड़ा छोटे को, तो मैं सोच रही हूँ कि इसमें मैं नाड़ा डाल देती हूँ तभी ठीक रहेगा ये। तो इसमें पहले मुझे छेक करने पड़ेंगे, तो इससे मैं छेक करती हूँ। और उसके बाद जो है ना, ये नाड़ा रखा है मैंने, ये पुराने पजामे का नाड़ा है, तो इनको मैं निकाल के रख लेती हूँ क्योंकि काम आ जाते हैं ये। तो अभी जो है ये मेरे काम आ गया, तो इसमें मैं डाल कर देखती हूँ अगर डलता है तो, है ना। तो सीधी साइड जो है ना मैंने इसमें छेद कर लिए हैं 2, ये देखिए। और ये ले ली मैंने टूथपिक, तो ये जो है ना आगे से थोड़ी तिखी होती है, तो इसको मैं थोड़ा सा तोड़ लूँगी दांत से।
और अभी डालती हूँ मैं इसमें नाड़ा। डलेगा तो हम मम्मियाँ जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट होती हैं। तो ये जैसे मैं निक्कर लेकर आई थी तो इसको लूज हो रही थी, तो उसने बोला मम्मा मतलब नई निक्कर है और मैं नहीं डालूँगा इसको। मैं कहा बेटे तू चिंता ना कर, मैं कोई ना कोई जुगाड़ लगा के तुझे ये मैं डलवा दूँगी। तो ये पुराने इसका पजामे का नाड़ा पड़ा हुआ था ना, तो मैंने सोचा कि इसको मैं डाल देती हूँ और डालने के लिए अच्छी होगी। अब इसको निक्कर मैंने डाल दिया है। और उससे पहले भी मैं ना इसको लेकर नहीं गई थी बाज़ार, और ऐसे ही इसको मैं 1-2 पजामे लेकर आई थी। तो थोड़े मैं लंबे लेकर आई थी, तो इसको बहुत लंबे हो रहे थे। तो उसका भी मैंने मतलब नीचे से इसने बोला कि मम्मा रहने दो आप, मैं अगले साल डाल लूँगा। तो उस टाइम भी मैंने ऐसे किया था कि उसमें मैंने सिलाई नहीं, सॉरी, मैंने तरपाई कर दी थी नीचे से, उसको फोल्ड कर दिया था ना। उसके बाद मैंने उसमें सिलाई नहीं, तरपाई कर दी थी, सॉरी। तो तरपाई करके ना उस पजामे का पता नहीं लग रहा था, कि ऐसे लग रहा था कि मतलब रेडीमेड सिलाई जो लगती है ना वही सिलाई है इसमें। तो हम जो मम्मी होती है ना कोई जुगाड़ लगा ही लेती हैं। और फिर उसको मैंने स्कूल से आकर दिखाया तो वो बहुत खुश हुआ, तो उसने डाल भी लिया था ये। तो बच्चे चले गए हैं ट्यूशन, और ये देखो हाल सोफ़े का, एक इधर बैठा था एक उधर बैठा था, और ये इनकी गाड़ी है। तो अभी जो है मैं अपने लिए 1 कप चाय का बनाऊंगी और अदरक डाल के बनाऊंगी। तो सर्दी हुई है तो मैंने सोचा अदरक डाल के बनाती हूँ, क्योंकि अच्छा होता है खांसी के लिए भी। और एक ये ली है, ये देखो मकरोनी बनाई थी सुबह और बच्चे खाकर चले गए हैं, तो इन्होंने सारी ख़त्म कर दी है। मैंने आपको सुबह दिखाई थी कितनी सारी बनाई थी, और अभी जो है इन्होंने खाई है सारी। मैंने थोड़ी सी खाई थी सुबह, और बाकी स्कूल से आकर इन्होंने खा ली। मैंने ज़्यादा बना ली थी कि मुझे पता था कि इन्होंने खानी है स्कूल से आकर, तो मैंने ज़्यादा बना ली थी। और दूध भी मैंने बॉईल कर लिया था। तो अभी जो है मैं एक कप जो है ना अपने लिए चाय का बनाऊँगी। और मन पता क्या कर रहा है, अभी मैं चाय बना लेती हूँ अपने लिए 1 कप। और मन पता क्या कर रहा है, भूख भी लगी है थोड़ी थोड़ी। और आज दिन में मैंने रोटी बिल्कुल भी नहीं खाई है, मकरोनी खाई थी, एक कटोरी खा ली थी सुबह, और कुछ भी नहीं खाया उसके बाद। तो सर्दी होती है तो भूख बिल्कुल भी नहीं लगती है। तो अभी मन कर रहा है, रोटियां बची हुई हैं, सुबह मैंने बनाई थी तो वो रोटियां बची हुई हैं। तो मन कर रहा है कि 1 कप चाय का बनाऊं, और उसके साथ जो है ना गर्मा गर्म रोटी, मतलब जो गैस के ऊपर ही उसको मतलब सेकना है, और अच्छी तरह करारी करनी है। करारी हो जाए ना रोटी फिर खाऊंगी मैं, तो ऐसा मन कर रहा है। तो मैं 1-2 रोटियां करारी करूंगी गैस के ऊपर, और चाय बनाती हूँ 1 कप। और बच्चे चले गए हैं ट्यूशन, उनको मैंने भेज दिया है। तो पहले मैं चाय बना लेती हूँ अपने लिए, और बर्तन भी पड़े हुए हैं सिंक में, इनके लंच बॉक्स वगैरह हैं, टिफ़िन है। तो पहले चाय बना लेती हूँ, उसके बाद बर्तन साफ़ करूँगी मैं। तो दोपहर को मैंने थोड़ी सी रेस्ट कर ली थी उसके बाद। और नींद वगैरह तो नहीं आती है मुझे दिन में, क्योंकि आदत नहीं है मुझे दिन में सोने की। तो साथ में मैंने वीडियो एडिट कर ली, और उसके बाद जो है ना बच्चे भी आ जाते हैं 2-2:30 बजे के करीब, तो फिर नींद नहीं पड़ती है मेरे को। और उसके बाद बच्चों के आने के बाद फिर मैंने उनको गर्म करके मैकरोनी दे दी थी, वो खा ली थी उन्होंने। और उसके बाद 4 बजे ये चले गए थे ट्यूशन, और यहाँ पर मैं अपने लिए 1 कप जो है ना वो चाय का बना लूँगी। बच्चे नहीं पीते आजकल गर्मी में चाय, तो ये इन्होंने लेट आना था, पता नहीं इनका टाइम ही नहीं होता है आने का ऑफिस से। तो मैंने सोचा कि मैं अपने लिए कप चाय बना लेती हूँ। और सुबह से मैंने कुछ खाया भी नहीं था, रोटी वगैरह मैंने कुछ नहीं खाई थी, बस मैकरोनी खाई थी। तो यहाँ पर मैंने गैस के ऊपर इनको करारा कर लिया रोटियों को, और चाय के साथ खाऊंगी। मुझे बहुत अच्छी लगती है ऐसे रोटी खाना, तो मैं शाम को 1 आध रोटी ज़रूर खाती हूँ चाय के साथ कभी कभी। तो चाय भी बन गई थी मेरी, और यहाँ पर मैं रोटियाँ भी अपने लिए सेक रही हूँ, गर्म कर रही हूँ। तो दिन का ना पता नहीं लगता है, क्योंकि बच्चे अब 2-2:30 बजे आ जाते हैं, तो रेस्ट करने का टाइम भी नहीं मिलता है। उनके आने के बाद उनको खाना पीना वगैरह जो भी होता है वो देना पड़ता है, तो बिल्कुल भी नींद नहीं आती है। और बीच बीच में वीडियो वगैरह जो होती है वो एडिट हो जाती है, उसको मैं कर लेती हूँ एडिट। और उसके बाद शाम का टाइम भी हो गया था, बच्चे आ गए थे ट्यूशन से। और मेरी परात जो थी ना उसमें मैंने बड़ियाँ डाली हुई थी, ऊपर छत पर धूप थी अभी, तो उसको मैंने रहने दिया था। और इसमें मैंने आटा जो है ना मैंने थोड़ा सा ही गूंदना था, तो मैंने सोचा
कि इस वाले बर्तन में गूंद लेती हूँ आटा। ये देखिए, तो आटा भी मैंने यहाँ पर गूंद के रख लिया है। और जो परात है ना उसमें मैंने बड़ियाँ डाली हैं, वो ऊपर रखी है मैंने, तो उसको लेकर आती हूँ अभी। और आटा मैंने इसमें गूंद लिया है, तो इसमें डाल के रख देती हूँ शाम के लिए। और बच्चे आ गए ट्यूशन से और ये कर रहे हैं दोनों पढ़ाई। ये देखिए, ये अपने ट्यूशन का और स्कूल का होमवर्क कर रहे हैं। ये दोनों पढ़ने बैठ गए हैं और मैं काम कर लेती हूँ किचन में अब। तो बच्चे जो थे ना वो अपनी पढ़ाई कर रहे थे नीचे, और मैंने आटा वगैरह जो था ना वो गूंद लिया था शाम को रात के लिए। और कपड़े भी सूख गए थे, यहाँ पर मैं आ गई थी छत पर, तो कपड़े मैंने निकाल लिए। और साथ में मुझे जो परात रखी हुई थी तो उसको भी लेकर जाना था नीचे। और ये कपड़े मैंने सोचा कि यहीं पर ऊपर वाले रूम में मैं इनका तय कर लेती हूँ। और यहाँ पर जो दरवाज़ा ना हवा चली थी तो दरवाज़ा आगे पीछे हो रहा था और आवाज़ आ रही थी इसकी, तो मैंने इसको सेट कर दिया। नीचे स्टॉपर लगा हुआ था तो उससे सेट कर दिया था। और कपड़े मैंने ना ऊपर तय कर लिए थे। फिर मैंने सोचा अगर इनको मैं नीचे लेकर जाऊंगी ऐसे तो ये पड़े रहेंगे 1-2 दिन, तो थोड़े से ही कपड़े थे तो इनको मैंने फोल्ड कर लिया, ऊपर ही फोल्ड कर लिया। और परात वगैरह भी लेकर नीचे लेकर आ गई थी। और जो बड़ियाँ हैं उनको मैंने डब्बे में डाल दिया था। और उसके बाद मैंने यहाँ पर जो दाल है ना वो भी बॉईल करने के लिए रख दी थी। और इनके पापा भी नहीं आए थे, तो मैंने सोचा कि दाल जो है ना उसको मैं बॉईल कर लेती हूँ। तो ये हर की दाल ली थी मैंने, तो इसमें मैं 1-2 सीटियाँ लगा लूँगी, बॉईल कर लूँगी, उसके बाद लगाऊँगी मैं तड़का। तो दाल जो थी ना वो भी हमारी उबल गई थी यहाँ पर। और साथ में मैंने सोचा कि तड़का भी मैं लगा ही लेती हूँ इसमें। तो यहाँ पर ये जो मैंने टमाटर डाले ना ये मैंने बाहर से ही तोड़े थे, वही मैं टमाटर डाल रही हूँ, 1-1 2-2 करके। तो बाज़ार से मैंने नहीं ख़रीदे हैं टमाटर। तो बाज़ार से ख़रीदे हुए कम से कम मुझे 10-12 दिन हो गए थे, क्योंकि मेरी क्यारी में लगे हैं। तो मैंने सोचा कि मतलब इनको ही डाल लेती हूँ। और बहुत ही अच्छा सा इसमें ना फ्लेवर आ रहा है, जब सब्ज़ी खा रहे हैं ना हम तो खट्टा खट्टा सा फ्लेवर आ रहा है इसमें, और बहुत ही अच्छी लग रही है। तो यहाँ पर पिछले दिन मैंने कुछ सब्ज़ी ली थी, तो शिमला मिर्च और ये फ्रांस बीन है जो फलियाँ होती है ना ये वो है। तो साथ साथ में तड़का भी भून रहा था। तो यहाँ पर मैं साथ में ये जो सुबह की तैयारी है ना, फलियाँ वगैरह इनको काटने में टाइम लगता है, तो इनको भी मैं काट लूँगी अभी रात को। और सुबह जो है ना फिर मैं इसमें आलू ऐड करूँगी, तो आलू जो है ना उनको टाइम नहीं लगता है काटने में, और आलूओं को मैं सुबह ही काटूँगी। तो यही था मेरा आज एक छोटा सा वीडियो। अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। और चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो कल फिर मिलूँगी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।